जरा समुद्र के इस हिस्से को देखिए, कुछ आपको अजीब सा दिखाई दिया क्या? गहरे समंदर में छिपा हुआ ये डरावना सा जीव दुनिया में हो रही अजीबो गरीब घटनाओं का कारण है। अजीबो गरीब घटनाएं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया बीच पर हुई ये घटना। जरा इस वीडियो को ध्यान से देखो। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया बीच पर 150 से ज्यादा किलर वेल्स बीच पर अचानक से आ गई, जैसे वो किसी से डर कर भाग रही हो। और सिर्फ यही नहीं, पूरी दुनिया भर में ऐसी लगातार घटनाएं देखी जा रही हैं जहाँ पर रेयर डीप सी क्रीचर समुद्र से बाहर आ रहे हैं। हमारी दुनिया के लिए क्रीचर्स किसी एलियन से कम नहीं, क्योंकि इन्हें धरती की सतह पर नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब भी ऐसे जीव धरती की सतह पर दिखाई देते हैं तो कुछ बहुत भारी तबाही होती है। और पिछले कई दिनों से दुनिया के हर मेजर कॉन्टिनेंट में लगातार भूकंप आ रहे हैं और इन भूकंपों की तीव्रता लगातार बढ़ती ही जा रही है। मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। ये जो अजीबोगरीब मछलियां ओशियन के तट पर दिखाई दे रही हैं, क्या वाकई में ये दुनिया के अंत का संकेत है? मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग ये वाकई में दुनिया के अंत की तरफ एक इशारा है, लेकिन ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा कि बाकी यूट्यूबर्स आपको बता रहे हैं। इसके पीछे एक विज्ञान है और एक लॉजिक है, और इसी लॉजिक के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि समुद्र की गहराई में आखिर चल क्या रहा है, आखिर ये सारे समुद्री जीव किससे डर कर भाग रहे हैं, और क्या वाकई में 2026 में दुनिया नष्ट होने वाली है। तो फटाफट से अपने डाइविंग सूट पहन लो, क्योंकि हम चलने वाले हैं मरियाना ट्रेंच से भी ज्यादा गहराई के अंदर। और साथ ही हम जानेंगे लेवियथन की सच्चाई कि क्या वाकई में एंशिएंट और माइथोलॉजिकल मॉन्स्टर इस दुनिया में तबाही मचाने वाला है। जानने वाले हैं समुद्र में छुपे हुए राज आज के फाड़ू वीडियो में। अपने देश से ही शुरू करते हैं। तो क्या आपने कुछ अजीब सा महसूस किया है कि कुछ समय से दिल्ली और उत्तर भारत के हिस्सों में लगातार भूकंप आ रहे हैं? अभी दिल्ली एनसीआर में एक भूकंप आया था जो कि काफी ज्यादा तेज था। ये इतना तेज था कि इससे डरकर कई क्रिएटर्स और सेलिब्रिटीज ने इंस्टा और ट्विटर पर इसके बारे में पोस्ट करना शुरू कर दिया था। वैसे तो भूकंप आते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स में होने वाले मूवमेंट्स की वजह से, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का कुछ और ही मानना है। उनके अकॉर्डिंग समुद्री जीवों की ये एबनॉर्मल एक्टिविटी और लगातार आते हुए इन भूकंपों के बीच कुछ ना कुछ संबंध जरूर है। और ये हाल सिर्फ भारत का नहीं है। पिछले कुछ समय से ये भूकंप के झटके पूरी दुनिया भर के अलग अलग देशों में देखे जा चुके हैं, और साथ ही देखने को मिल रहे हैं इन डीप सी क्रीचर्स के लगातार धरती की सतह पर आने के ये वीडियोस। ये ऐसे जीव हैं जिनका धरती पर दिखाई देना तबाही का एक बहुत बड़ा संकेत माना जाता है। तो क्या वाकई में दुनिया खत्म होने वाली है जैसा कि इस वायरल वीडियो में बताया गया है? और कैसे ये सभी घटनाएं समुद्र की गहराई में छुपे हुए इस विशालकाय जीव जैसे स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई हैं, जो कि लगातार धीरे धीरे पृथ्वी पर आ रहा है? ये पूरी गुत्थी सुलझाने के लिए हमको थोड़ा समय में पीछे जाना पड़ेगा। 1996 की गर्मियों में अमेरिकी नौसेना के कुछ जवान सैन डियागो के समुद्र तट पर एक नॉर्मल पेट्रोलिंग पर थे। तभी एक नौसैनिक की नजर पानी में तैरती एक विशालकाय मछली पर पड़ती है। ये कोई आम मछली नहीं थी, ये था 23 फीट लंबा चांदी की तरह चमकता हुआ एक रहस्यमय जीव। ये पानी के ऊपर बहुत अजीब तरह से तैर रहा था। जवानों ने इसको पानी से खींचकर बाहर निकाला, और उन्होंने जैसे ही इसको ध्यान से देखा उन सब के रोंगटे खड़े हो गए। उसका शरीर एक लंबे सांप जैसा था, लेकिन सिर किसी प्राचीन राक्षस की तरह था। ये इतनी विशाल थी कि कई लोग इसे पकड़ने में लगे हुए थे। और ये जो आपके सामने तस्वीर है, ये उसी समय की तस्वीर है। बाद की रिसर्च में ये बात सामने आई कि करीब 3000 फीट की गहराई में रहने वाली इस फिश का नाम है ओरफिश। और असली डराने वाली बात यह है कि इतिहास में जब भी ये मछली समुद्र के ऊपर दिखाई दी गई, तब हर बार तबाही आई थी, जिसके कारण इसे अपना फेमस नाम डूम्सडे फिश भी मिला है। अमेरिकन नेवी के द्वारा इस ओरफिश को देखे जाने के बाद भी कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ ही समय बाद मैक्सिको में 7.1 के मैग्नीट्यूड वाला भूकंप आया। ये अर्थक्वेक इतना खतरनाक था कि इसने कई इलाकों में भारी तबाही मचाई और कई लोगों की जान ली। अगर रिसेंट कुछ एग्जांपल्स की बात की जाए तो 11 मार्च 2011 को जापान के इतिहास का सबसे भयानक
भयानक भूकंप आया था। 9.0 मैग्नीट्यूड वाले इस अर्थक्वेक ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था और इसी के कुछ मिनटों के बाद एक भयानक सुनामी उठी जिसने 18,000 से भी ज्यादा लोगों की जान ले ली। और सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात ये थी कि इस पूरी त्रासदी से कुछ ही महीनों पहले जापान के बीचेस पर 20 से ज्यादा और फिश देखी गई थी। और अब फिर से दुनिया भर में ये एक पैटर्न देखने को मिल रहा है। लगातार दुनिया भर के अलग अलग देशों के तटों पर गहरे समुद्र के मिस्टीरियस जीव देखे जा रहे हैं, जिनको लेकर अब दुनिया भर में यही चिंता है कि क्या इसका मतलब ये है कि दुनिया एक बड़ी तबाही की ओर बढ़ रही है, और अगर हाँ तो हम इंसानों को किससे खतरा है, और क्यों? इस बात का जवाब हमको बार बार सैटेलाइट से द्वारा ली गई इस समुद्र की इमेज पर लेकर आ जाता है। गहरे समुद्र के वो रहस्यमय जीव जो सदियों से हमारी दुनिया से कटे हुए थे, अचानक से वो बाहर क्यों आने लगे? साथ ही साथ दुनिया भर में अजीबोगरीब घटनाएं भी घटने लगी। तो इस राज का पर्दाफाश करने के लिए हमें समुद्र में होने वाली हर घटना को थोड़ा बारीकी से समझना पड़ेगा। शुरुआत करते हैं किलर वेल्स वाली घटना से। अब ये तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि किलर वेल्स शार्क से भी नहीं डरती हैं, दुनिया की सबसे बड़ी प्रीडेटर्स में से एक है। अब ऑस्ट्रेलिया का ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 150 से ज्यादा किलर वेल्स अचानक से समुद्र के तट पर आ गईं, जिसमें से कि कई वेल्स ने कुछ ही समय के बाद दम तोड़ दिया। बहुत सारे लोग जो बीच पर मौजूद थे, उन्होंने वेल्स को वापस पानी में भेजने की कोशिश की ताकि उनकी जान बच सके, लेकिन ये जो वेल्स थी ये पानी में जाना ही नहीं चाह रही थी, ये वापस बाहर आ जा रही थी, मानो बिना पानी के बीच पर आने वाली मौत से ज्यादा डर उन्हें समुद्र में छिपी किसी चीज का हो। इसके बाद आते हैं हम मैक्सिको की एक वायरल वीडियो पर। यहाँ पर पानी में तैरती हुई वो और फिश दिखाई दी जिसे डूम्सडे फिश माना जाता है। इसी तरह साउथ कैरोलिना के बीच पर भी कुछ छोटे छोटे साइज की और फिश मरी हुई पाई गई और इनके वीडियो भी इंटरनेट पर बहुत वायरल हुए थे। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली है ये फुटेज। ये फुटेज है टर्की का और समुद्र में आप देख सकते हो यहाँ पर स्क्वायर शेप की वेव्स उठ रही हैं। ऐसी वेव्स बनना बहुत ज्यादा रेयर होता है और बहुत ही खतरनाक भी माना जाता है। और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में कोई एडिटिंग नहीं की गई है, ये एक्चुअल ऐसी ही वेव्स है। और ऐसी वेव्स तब बनती है जब समुद्र के तल पर कोई बहुत खतरनाक जियोलॉजिकल एक्टिविटी चल रही हो सकता है कोई बहुत बड़ा भूकंप आ रहा हो समुद्र के तल में, या फिर कुछ और जिसके चलते समुद्र के इस हिस्से में दो अलग अलग सेपरेट वेव सिस्टम्स फॉर्म हो रहे हैं और डिफरेंट एंगल से आपस में टकरा रहे हैं, जिसकी वजह से समुद्र की लहरों में ये ग्रिड टाइप का पैटर्न बन रहा है। और ये तो कुछ भी नहीं है, भारत में भी ऐसी ही एक घटना देखी गई। ये वीडियो है केरल का, जिसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये इंसान जो है वो लाखों या फिर कहे तो करोड़ों मछलियों के बीच खड़ा हुआ है। ये मछलियां खुद से समुद्र से बाहर निकल कर आ रही हैं। ये नजारा काफी अजीब और डरावना सा है। इसको देखकर ऐसा लगता है मानो समुद्र की सारी मछलियां निकलकर तट पर आना चाहती हैं, सतह पर आना चाहती हैं, और ऐसा लग रहा है कि ये किसी से भाग रही हैं डर कर। लेकिन इन सभी वीडियो से ज्यादा मुझे एक वीडियो ने डराया और ये वीडियो था एंगलर फिश का। इसे ब्लैक सी डेविल भी कहा जाता है। इस फिश का समुद्र में दिखाई देना बहुत रेयर है। ये 100-200 साल में एक आध बार ही तट पर आती है, क्योंकि ये समुद्र में हजारों फीट की गहराई में रहती है। ये ओशियन की इतनी ज्यादा गहराई में रहती है जहां पर सूरज की किरणें तक नहीं पहुंच पाती, और ऐसे अंधेरे में सरवाइव करने के लिए इस फिश के पास अपनी खुद की एक इल्यूमिनेटिंग लाइट होती है जो कि इसके माथे पर चमकती रहती है। इस एंगलर फिश को 2025 में ही कैनरी आइसलैंड के पास देखा गया है। अब अगर आपके लिए दुनिया के अंत के इतने संकेत काफी नहीं है तो चलो मैं आपको मिलवाता हूँ एक खतरनाक, मिस्टीरियस और एक माइथोलॉजिकल मॉन्स्टर से। जब आप गूगल अर्थ को स्क्रॉल करते हुए नॉर्थ अमेरिका से लेकर एंटार्क्टिका के बीच के ओशियन में सर्फ करते हो तो यहाँ के समुद्री हिस्से में आपको एक अजीब सा, डरावना सा क्रीचर दिखाई देता है। ये एक डीप सी स्ट्रक्चर है, एक विशाल, एक जायंट सांप की तरह। और बहुत सारे वीडियोस में ऐसा दावा किया जा रहा है कि ये धरती पर धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रहा है। बहुत सारे लोग दावा कर रहे हैं कि ये है लेविएथान। इसका जिक्र हजारों साल पुरानी पौराणिक कथाओं में मिलता है। इसे समुद्र का राजा कहा जाता है। ये एक ऐसा मॉन्स्टर है जो पृथ्वी के रहस्यमय स्थानों में छिपा रहता है। इसका जिक्र बाइबल में भी मिलता है और साथ ही कुछ लोग जो हिंदू धर्म को मानते हैं उनका कहना है कि ये कालिया नाग है। और सोशल मीडिया पर इस तरीके की बातें बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं कि ये जो विशाल स्नेक जैसा जायंट मॉन्स्टर है ये इंसानों का इस धरती से खात्मा करने के लिए आया है। हालांकि ये बातें कुछ ज्यादा ही फिक्शनल हो गई हैं और आप में से बहुत सारे लोगों को अभी तक यकीन भी आ गया होगा कि भैया धरती अब बिल्कुल खत्म ही होने वाली है। तो आओ जरा फिक्शन की दुनिया से वापस चलते हैं हकीकत की दुनिया में और जानते हैं इन सभी घटनाओं के पीछे के साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस।
ये जो वीडियो आपने देखा था 150 किलर व्हेल्स का जो समुद्र के तट पर आ गई थी, जिनमें से कि कुछ की मौत भी हो गई थी, इसको कहा जाता है सीटासियन स्ट्रैडिंग। और ये जो घटना है ना, ये कोई दुनिया के अंत की चेतावनी नहीं होती, ये काफी ज्यादा कॉमन है। हालांकि इतनी कॉमन भी नहीं है, लेकिन ये दिखने में थोड़ी सी अजीब घटना होती है। इसमें ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ हो चुकी है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो व्हेल्स होती हैं या जो बड़ी मछलियां होती हैं, वो समुद्र के तट पर जब आती है तो वो रेत का एक जो अजीब सा स्ट्रक्चर बनता है ना, उसमें फंस जाती हैं और फिर डिहाइड्रेशन की वजह से, मतलब पानी की कमी की वजह से, वो वहीं पर दम तोड़ देती हैं। अब इनका शरीर एक टाइम तक इतना कमजोर हो चुका होता है कि जब कोई उठाकर इन मछलियों को वापस पानी में फेंकता भी है तो ये तैर नहीं पाती और पानी के फ्लो के साथ ये वापस तट पर आ जाती हैं। तो देखने में कुछ ऐसा नजारा दिखाई देता है कि यार ये मछलियां पानी में जाना ही नहीं चाहती, जबकि रियलिटी ये होती है कि उनका शरीर इतना कमजोर हो चुका है कि अब वो तैर ही नहीं पा रही है। और ऐसा ही कुछ हुआ था ऑस्ट्रेलिया वाले वीडियो में। और ये जो घटना हुई थी ना, ये दुनिया में पहली बार नहीं हुई। 1918 में न्यूजीलैंड के तट पर 1000 से ज्यादा किलर व्हेल्स आ गई थी, लेकिन ऐसा होने से अभी तक तो दुनिया तबाह हुई नहीं। दुनिया बिल्कुल सही सलामत है। अब बात करते हैं डूम्सडे फिश की। हालांकि जब ये दिखाई दी थी तो जापान में भूकंप आया था, लेकिन असली तबाही भूकंप ने नहीं, सुनामी ने मचाई थी। अब हो सकता है ये कोई कोइंसिडेंस हो, लेकिन और फिश जापान के तट पर दिखाई देने के अलावा भी कई बार और भी कई तटों पर दिखाई दी है और उसके बाद कोई भी खतरनाक त्रासदी नहीं हुई। इवन साउथ कैरोलिना के बीच में तो ये ओरफिश मरी डली हुई थी, उसके बाद भी अभी तक वहां के लोग जिंदा हैं, सही सलामत हैं। एक्चुअली में क्या होता है, ये जो ओरफिश होती हैं, ये माना कि समुद्र की गहराई में रहती हैं और ये तब बाहर आती है जब समुद्र में कोई भूकंप आ रहा होता है या सुनामी आने वाली होती है। लेकिन इसके अलावा जब ये मछलियां बीमार होती हैं या फिर पानी का टेम्परेचर अचानक से चेंज होता है ड्यू टू सम रीजन, तब भी ये मछलियां बाहर आ जाती हैं। तो अगर ओरफिश दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया का अंत होने वाला है। हो सकता है बीमारी की वजह से उस फिश का ही अंत होने वाला हो और इसीलिए वो पानी में ऊपर आ गई हो। तो ये तो थी मछलियों की बात। अब बात करते हैं स्क्वायर वेव्स की, मतलब ये चौकोर चौकोर आइस क्यूब्स की तरह ये जो ग्रिड पैटर्न बन रहा है समुद्र के अंदर, ये बन रहा है दो अलग अलग डायरेक्शन से आने वाली वेव्स की वजह से। और ऐसा होता है जब समुद्र के अंदर एक्चुअली में कोई भूकंप आ रहा होता है, कोई वेव्स जनरेट हो रही होती है या फिर समुद्र के अंदर की जमीन टूट रही होती है, धंस रही होती है जमीन ना, तो ऐसे वेव्स के पैटर्न बनते हैं। हालांकि ये बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है क्योंकि इस तरीके की घटनाएं काफी कम होती हैं और रिकॉर्ड भी काफी कम की जाती हैं। लेकिन आजकल सोशल मीडिया के जमाने में हर किसी के हाथ में फोन होता है, हर टाइम इंटरनेट अवेलेबल होता है, तो इस तरीके के ये जो रेयर फेनोमेना है ये इंटरनेट पर बहुत जल्दी डल जाते हैं और वायरल भी हो जाते हैं। तो अगर आप कभी नाव में सफर कर रहे हो समुद्र के बीचों बीच और आपको इस तरीके की वेव्स दिखाई दें तो ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। अब हो सकता है कि आप बोलो गौरव भाई ठीक है, ये सारी घटनाएं तो तुमने जस्टिफाई कर दी, लेकिन केरल में उन मछलियों का क्या जो लाखों की तादाद में समुद्र से बाहर छलांग मार मार कर कूद रही थी। तो ये जो फेनोमेना है ना, जिसमें लाखों मछलियां समुद्र से या नदी से बाहर आ जाती हैं, उसे कहा जाता है सार्डिन रश या फिर सार्डिन रन भी कहते हैं इसको। और यहाँ पर मछलियां ठंडे पानी की तलाश में पानी के सोर्स से या फिर जो समुद्र है या नदी जहाँ पर वो मछलियां रहती हैं उससे बाहर आ जाती हैं। और ये फेनोमेना जो है ना, ये केरल में कई बार हो चुका है, पहले भी। आप चाहो अगर नेट पर सर्च करो तो आपको इस तरीके के पुराने भी कई वीडियोस मिल जाएंगे। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंगलर फिश पर आते हैं। भैया ये जो समुद्र के तट पर दिखाई दी ना मछली, ये वाकई में मेरे लॉजिक से और एक्सप्लेनेशन से बाहर है, क्योंकि वाकई में ये मछली बहुत गहराई में रहती है और ये इसका बाहर दिखाई देना काफी रेयर है। अब ये कैसे बाहर आई, क्यों आई, इसके पीछे कोई आंसर नहीं है, कोई लॉजिक एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं है मेरे पास। लेकिन इस फिश के बहुत सारे वर्जन्स हैं इंटरनेट पर। किसी में इसको एक दैत्य की तरह विशाल दिखाया जा रहा है, किसी में इसको छोटा सा दिखाया जा रहा है। तो जब मैंने इसके बारे में रिसर्च की तो मुझे पता चला कि ये बहुत ज्यादा छोटे साइज की फिश थी और पॉसिबल है कि ये जो फिश थी ना, ये समुद्र से भटकते भटकते या किसी और रीजन की वजह से ये ऊपर आ गई और उसके बाद इसका वीडियो बन गया। सही मायने में इस मछली का आकार केवल 6 इंच का था और जैसे ही ये सनलाइट के कांटेक्ट में आई थी, इसने अपना दम तोड़ दिया था। ये गलती से भटककर समुद्र के सरफेस पर आ गई थी। तो इसका मतलब ये है कि ऐसी कोई भी फिश की साइटिंग नहीं है, ऐसी कोई भी घटना नहीं है जिसको हम साइंटिफिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और ये जो जितनी घटनाएं आजकल आप इंस्टाग्राम पर या फिर सोशल मीडिया पर देख रहे हो, ये दुनिया की तबाही के संकेत नहीं है। एक्चुअली में दुनिया की तबाही के संकेत हम देख ही नहीं रहे हैं। ये जितने भी डीप सी के क्रीचर्स हैं, ये जो मछलियां हैं या फिर ये समुद्री जीव जंतु हैं, ये बहुत ही जल्द विलुप्त होने वाले हैं। ये अपना घर छोड़ रहे हैं और इसके पीछे जो रीजन है ना, वो कुछ और नहीं, वो हम लोग ही हैं। तो अगर आपको ये सुनकर शौक लगा है तो अब इस वीडियो को आप बिल्कुल छोड़कर मत जाना, इसे ध्यान से देखो, मेरी बात को सुनो, तो अब आपको इन सारी घटनाओं को देखने का एक नया नजरिया मिलेगा।
पिछले कुछ दशकों में समुद्र का जो तट है उसका तापमान बहुत ज्यादा बढ़ा है ड्यू टू पोल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से डीप सी में रहने वाले क्रीचर्स का पूरा इकोसिस्टम बर्बाद सा होता जा रहा है। और केवल यही एक प्रॉब्लम नहीं है, समुद्र के अंदर ध्वनि प्रदूषण भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। एंड ये सुनकर शायद आपको अजीब लग रहा होगा, आप सोच रहे हो गौरव भाई समुद्र की गहराई में नॉइस पोल्यूशन कहाँ से आ गया? तो जो दुनिया भर की नौसेनाएं हैं जो पानी के अंदर अपनी पनडुब्बियां सबमरीन्स लेकर घूम रही हैं, अलग अलग सोनार और राडार के सिस्टम्स यूज किए जाते हैं। यहाँ पर तरह तरीके की वेव्स पानी में छोड़ी जाती हैं, तरह तरीके के सिग्नल्स छोड़े जाते हैं। इनकी वजह से समुद्र की गहराई में नॉइस पोल्यूशन या तो कहें ध्वनि का प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इन सभी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल होने की वजह से समुद्र के अंदर के जीव काफी ज्यादा भ्रमित हो जाते हैं, ये अपनी दिशा भटक जाते हैं, अपने इलाकों को छोड़कर ये तट पर आने लगते हैं। और आपको तो ये मालूम ही होगा कि प्लास्टिक का जो पोल्यूशन है वो केवल नदियों तक सीमित नहीं रह गया है। ये जो प्लास्टिक है ये कभी खत्म नहीं होता, नदी नालों से होता हुआ ये समुद्र में आ जाता है और धीरे धीरे ये समुद्र के तल में जमा होता जाता है। और इसकी वजह से भी जो मरीन लाइफ है वो पूरी तरह से अफेक्ट हो रही है। और ये तो मैंने आपको केवल 2-3 रीजन बताए, ऐसे हजारों कारण हैं जिनकी वजह से इंसान बहुत ही जल्द समुद्र के अंदर के पूरे इकोसिस्टम को, सारे जीवों को खत्म कर देगा। इंसानों ने एक ऐसा गंदा सा एनवायरनमेंट बना लिया है कि ये जीव समुद्र के अंदर धीरे धीरे तड़प तड़प कर या तो मरते जा रहे हैं या फिर समुद्र से बाहर आ रहे हैं। दोनों ही ऑप्शन में इन्हीं समुद्री जीवों का नुकसान हो रहा है। और हम मासूम इंसान इनके सोशल मीडिया पर वीडियोस देखकर इस बात का अंदाजा लगा रहे हैं कि भैया दुनिया तबाह होने वाली है। दुनिया इन समुद्री जीवों के बाहर आने से तबाह नहीं हो रही, बल्कि हमारे कर्मों की वजह से तबाह होने वाली है। ये जो हम बिंदास होकर पोल्यूशन फैला रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ने दे रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, प्रकृति का नाश कर रहे हैं, उसके बाद आपको क्या लगता है क्या धरती सरवाइव कर जाएगी? हम लोग ऐसी मनगढ़ंत कहानियां गढ़ लेते हैं कि कोई समुद्री जीव आकर इस धरती को तबाह कर देगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो गूगल मैप की वीडियोस वायरल हो रही है ना, ये समुद्री जीव की, ये कुछ भी नहीं है, ये कोई जीव नहीं है। ये समुद्र के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके डेटा को थोड़ा सा मैनिपुलेट किया गया है, तो ये एक स्नेक के मुंह जैसा दिखने लगा है, जिसे लेवियथन बोलकर काफी ज्यादा वायरल किया जा रहा है। ये स्ट्रक्चर धरती से बाहर नहीं आ रहा भाई, ये धरती के अंदर ऐसा ही है लाखों सालों से और ऐसा ही रहेगा। लेकिन इस स्ट्रक्चर को देखने के लिए हो सकता है मानव प्रजाति का कोई भी इंसान ना बचे इस धरती पर। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये पूरी गुत्थी समझ में आ गई होगी। सोशल मीडिया पर ये जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं इनके पीछे की हकीकत भी आपको समझ में आ गई होगी। और अगर दुनिया का अंत होने वाला है तो उसका रीजन भी आपको मालूम चल ही गया है। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्यों डीप सी के क्रीचर्स निकल कर धरती पर बाहर सतह पर आ रहे हैं और ये किससे डर कर भाग रहे हैं? ये हमारे द्वारा फैलाई गई गंदगी से डर कर भाग रहे हैं। तो गंदगी को फैलाना बंद करो, अपनी प्रकृति को बचा लो, अभी भी मौका है। और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो और अगर ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले एक और फाड़ू वीडियो में।